गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी जो पुस्तक है बसंत, उसका जो पार्ट 2 है लाख की चूड़ियाँ, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा भी करेंगे। और इसके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। पूरा पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है। ऐसे हम पढ़ेंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो उसको शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, साथ में प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले लाख होता क्या है? लाख एक तरह का पदार्थ है जो कीट से बनता है। इसे गर्म करके पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद जो चाहो आप उसका शेप, उसे आकृति प्रदान कर सकते हो। मुख्यतः इसका उपयोग चूड़ियाँ बनाने में होता है। कौन सी चूड़ियाँ? लाख की। आपने बहुत बार देखी होगी, काफ़ी सारी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती है, अलग अलग कलर की, उसमें काफ़ी सारा वर्क कर रखा होता है काम, वो एक लाख होता है। ठीक है, जिसे पिघलाने के ऊपर वो अपने जो शेप है, आकार है, वो बदल लेता है। तो उसी की चूड़ियों के ऊपर आधारित एक कहानी है जिसमें एक बदलू नाम का मणिहार होता है। अब आप बोलेंगे मैम मणिहार क्या होता है? तो मणिहार जो चूड़ी बेचने का काम करता हो, चूड़ी बनाने का काम करता हो, जिसकी आजीविका चूड़ियों से चलती है, उसे बोलते हैं मणिहार। तो जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बदलू है। इसका क्या काम था? लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाना। ये रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उससे पहले उनकी छोटी गोलियाँ बनाता था। गोली मीन्स गोला, जैसे कंचे होते हैं ना, उस तरह से। फिर उन्हें बेल के उसको चूड़ियों का शेप दे देता था। तो बच्चे के जो ये गोलियाँ होती थी, बच्चों का मन, गांव के बच्चों का मन मोह लेती थी। उसी में से एक था लेखक, ठीक, जिसका नाम था जनार्दन। और जब लेखक अपने मामा के गांव जाता था, मतलब अपने ननियाल जाता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। कब जाता था? ग्रीष्म अवकाश में, छुट्टियां होती है ना गर्मियों की, तब जाता था। तब इसकी मुलाकात बदलू से होती थी और बदलू इसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था, जो इसे बहुत आकर्षित करती थी और सभी बच्चों का मन मोह लेती थी। ये बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि गांव के जो सभी बच्चे थे वो भी बदलू को बदलू काका कहा करते थे। ठीक है, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर क्या कहा करता था? काका। अब बदलू एक छोटी सी मछिया, मछिया मतलब क्या होता है? चारपाई होती है ना, उसका छोटा आकार हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मछिया। मछिया पर बैठकर नीम के पेड़ के नीचे ये कार्य किया करता था। ठीक है, ये बताया गया, उसके घर की स्थिति बताई गई है कि बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी जिसमें चूड़ियों को वो पकाया करता था, है ना, जिसमें वे लाख को पिघलाया करता था। ठीक है, और इसके साथ में क्या बताया गया है कि वो रंग बिरंगी तरह तरह की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। और जब भी लेखक उनके घर जाता तो वो प्यार से उसे क्या कहता था? लल्ला। ठीक है, लल्ला मतलब छोटा, छोटे बच्चे के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं। लेखक का हकीकत में नाम क्या था? वास्तविकता में जनार्दन। ठीक है, साथ ही लेखक उसको क्या देता था, सॉरी, लेखक को वो क्या देता था? आम खाने के लिए देता था, क्योंकि आम कब खाए जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु का फल है ना ये। तो जब वो ग्रीष्म अवकाश में जाता था अपने ननियाल, तो उसे आम भी मिलते थे। लेखक के जो मामा थे वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी गांव की, इसी कारण उनकी बहुत इज्जत थी। ठीक है, बदलू ये कार्य सदा एक मछिए पर बैठकर करता। अभी हमने मछिए का हार्ड वर्ड पढ़ लिया ना। मछिए का क्या अर्थ होता है? छोटी चारपाई के आकार का। आपने देखा होगा गाँव में पुराना एक मुड्ढा टाइप बैठने के लिए जो होता है, उसे बोलते हैं मछिया। ठीक है, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वे मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता, एक और मछिया मंगा देता। जैसे आप अपने घर में कोई आता है तो हम उसके लिए क्या मंगाते हैं? अगर बाहर बैठे तो चेयर मंगाते हैं ना, चारपाई पे बैठाते हैं। तो उसी तरह से वो लेखक के लिए क्या मंगाता था? मछिया। ठीक है, और फिर वो लेखक उसे घंटों देखता, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हुए। और जब वो अपना पूरा एक जोड़ा बना लेता, चूड़ियों का सेट, जोड़ा क्या होता है? जिसके दो पेयर हो, है ना, जैसे जूतों का जोड़ा होता है ना, उसी तरह से हाथों में पहनने वाले जो दस्ताने होते हैं उनका जोड़ा होता है। उसी तरह जब वो अपने चूड़ियों का जोड़ा बना लेता तो उन्हें देखा करता था। किस पे चढ़ा के? बेलन पे चढ़ा के। ये उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का क्या अर्थ होता है? जो उसके पिता भी चलाते थे। ठीक है, पैतृक का क्या अर्थ होता है? जो उसके पिता भी करते थे, उनके पिता भी करते थे, उनके पिता भी करते थे, उसे बोलते हैं पैतृक, है ना। तो ये उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का क्या मतलब होता है? कि मतलब उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग बहुत ज़्यादा थी, है ना, मतलब लोगों को पसंद आया करती थी। जो बदलू जो चूड़ियाँ बनाया करता था वो लोगों को पसंद आया करती थी।
परंतु वह कभी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। अब बताओ पैसे क्यों नहीं लेता था? क्योंकि वो उसके स्थान पे क्या अपनाता था? वस्तु विनिमय। अब मुझे कोई इसका अर्थ बताएगा वस्तु विनिमय का क्या अर्थ होगा? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। जैसे आप देखा है विद्यालय में जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आप वस्तु विनिमय बहुत अच्छे से करोगे। कैसे करोगे? मैंने तुम्हारा पेन लिया था, अब तुम मुझे पेन दो, है ना। मैंने तुम्हारा पेन लिया था ना, तो अब ये तुम अपना ये पेन तुम रख लो, या मुझे एक पेंसिल दे दो, उसके बदले इरेज़र ले लो। तो ये होता है वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है। उसके पैसे हम नहीं देते हैं, उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, है ना। तो वो क्या करता था? चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय करता था। जैसे अगर किसी ने उससे चूड़ियाँ खरीद ली तो वो क्या करेगा? वापस उसके बदले में उससे अनाज ले लेगा। अगर किसी की बहुत सारी सब्जियां होती है तो सब्जी ले लेगा। दूध दही होता है तो दूध दही ले लेगा। उसे बोलेंगे वस्तु विनिमय, है ना। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, है ना। जिद मतलब क्या होता है? कि अपनी किसी बात को मनवाना, कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही करना है, इसे बोलते हैं जिद, है ना। बच्चे तो बहुत अच्छे से समझते हैं जिद के बारे में। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था। मतलब फिर वो अपने मन चाही जितनी उसको जो चीज़ चाहिए होती थी वो मांगा करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लगे। लोहे लग गए इनके क्या अर्थ है? ये मुहावरा, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाना उसको मनाने में, है ना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसे घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो किससे थी? कांच की चूड़ियों से। क्यों थी उसे चिढ़? कि अगर सभी लोग आधुनिकीकरण के चलते कांच की चूड़ियाँ पहनने लगेंगे तो फिर उसकी लाख की चूड़ियाँ कौन लेगा? और अगर कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं लेगा तो उसका तो ये जो पुराना पैतृक व्यवसाय ये ठप हो जाएगा, फिर वो क्या खाएगा, है ना। इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से क्या थी? चिढ़ थी। साथ ही क्यों थी? कि कांच की चूड़ी लग जाती है तो खून निकल आता है, परंतु लाख के लगने से ऐसा कुछ नहीं होता, इस कारण भी उसे चिढ़ थी। साथ ही जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो आधुनिकीकरण की ओर दर्शाती है, तो इस बात की उसे चिढ़ थी, है ना। वो सोचता था कि अगर सभी लोग कांच पहनने लगेंगे तो फिर मेरे लाख की चूड़ियों का क्या होगा। मुझसे तो वे घंटों बातें करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे शहर के बारे में। शहर की बात फिर बोलता, शहर की बात और ही होती है लल्ला, वहाँ तो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, इस तरह से। अब फिर एक समय की बात है कि जो बदलू से मिले हुए लेखक को बहुत समय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेखक होता है उसके मामा का कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, वो लेखक उससे मिलने नहीं जा पाता। फिर एक बार बहुत लंबे समय के बाद जब लेखक फिर बदलू से मिलने जाता है उसके गांव में, तो जो बदलू होता है उसे पहले तो पहचानता नहीं है। फिर लेखक उसे याद दिलाता है, तब उसे याद आता है। फिर वो पूछता है कि अब आपके लाख का व्यवसाय कैसा चल रहा है? तो वो बता रहा है आजकल कौन पहनता है, सब तो कांच पहनने लग गए हैं, कोई विरला ही। विरला मतलब क्या होता है? कोई अलग ही। विरले का क्या अर्थ होता है? अलग, है ना। कोई विरले ही होते हैं जो अब लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, है ना। फिर उसे बहुत दुख होता है, लेखक को भी मन में। उसे पता था कि बदलू के मन में ये टीस है कि अब क्या हो गया है, कांच का प्रचलन हो गया है, लाख लोग नहीं पहनते, है ना। फिर जब भी जो बदलू होता है वो बोलता है, अपनी बेटी को बुलाता है और बोलता है कि लेखक के लिए आम लेके आओ, बिना आम खाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले समय में जब लेखक बदलू से मिलने आता था तो वो उसके लिए मलाई भी रखता था, परंतु उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हुई और इस कारण उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, ठीक है। तो वो बोलता है कि अब गाय तो है नहीं लल्ला। फिर वो अपनी बेटी को बोलता है कि आम लेके आओ, तो उसके लिए टोकरी भर आम लेके आती है, वो खाता है। फिर उसकी बेटी के हाथ में क्या देखता है? लाख की चूड़ियाँ देखता है। तो फिर वो समझ जाता है कि मेरी बेटी के हाथ की लाख की चूड़ियाँ देख रहा है। तब वो बोलता है कि ये अंतिम जोड़ा है जो मैंने ज़मींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, पर मुँह मांगी रकम नहीं मिली, इस कारण से मैंने उसको नहीं दिया। बीच बीच में वो खांसता रहता है, जो बताता है उसकी शारीरिक अवस्था के बारे में, कि उसे दमा भी है, दमे की शिकायत भी है, कि मैंने उसे कांच के लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं बेची? क्योंकि ज़मींदार ने मुंह मांगी रकम मुझे अदा नहीं की थी, ठीक है। इस कारण से मैंने उसे ये जोड़ा नहीं बेचा। तो इससे ये पता चलता है कि वो सिद्धांतवादी भी है ना। सिद्धांतवादी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, ठीक है। तो अब इसका ये पार्ट 1 है, अब इसके प्रश्न उत्तर हम दूसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।